हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद सूर्य एकेडमी। जैसे कि अक्टूबर के पार्ट 1 में हमने करंट अफेयर को डिस्कस किया था, आज उसी कड़ी में आगे पार्ट 2 में अक्टूबर का जो रिमेनिंग सेक्शन रह जाता है हम उसको कवर कर रहे हैं। तो प्लीज़ जितना भी करंट अफेयर के वीडियो आ रही हैं, जितना भी करंट अफेयर का मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, इस पर बिल्कुल रिलायल होकर के काम करिएगा। आपको पूरा 80% पेपर यहाँ से हूबहू मैच हो जाएगा। ठीक है, तो आज इसी कड़ी में हम पार्ट 2 आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 1 आपने अक्टूबर माह का देखा होगा करंट अफेयर के संबंध में। तो प्लीज़ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी इसको ज़रूर फैलाइएगा, शेयर कीजिएगा। आज हम पार्ट 2 में स्टार्ट करेंगे नोबेल 2024 विजेताओं के संबंध में। चिकित्सा के संबंध में जो नोबेल प्राइज़ मिला है 2024 का, वो मिला है विक्टर एब्रोज और गैरी रुबक्रून को। तो यहाँ पर हमको याद कैसे करना है, विक्टर गैरी। तो यह कोड वर्ड क्या हो गया चिकित्सा के क्षेत्र में, विक्टर गैरी। ठीक है, और इन्होंने काम किस फील्ड पर किया है, माइक्रो आरएनए mRNA की खोज की है। नेक्स्ट, भौतिकी के संबंध में जॉन जे हाउफील्ड और जेफरी ई हिल्टन। तो हम इसको कैसे याद करेंगे, जॉन जेफरी। ठीक, इन्होंने क्या काम किया है, जो भी कृत्रिम तंत्रिका है, जो भी आर्टिफिशियल ब्रेन है, उस नेटवर्क के विकास में सांख्यिकी दैट मीन्स स्टैटिक्स फिजिक्स का कैसे यूज किया जा सकता है, तो इस संबंध में जॉन जेफरी ने काम किया है। रसायन के संबंध में अगर हम बात करें तो रसायन में जो ये नोबेल पुरस्कार मिला है वो डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन एम जम्पर ने इसको प्राइज को प्राप्त किया। अब इसको याद कैसे करेंगे, डेविड, डेमिस, जॉन। ठीक है, ये थोड़ा याद रखिएगा। अब इन्होंने क्या किया, प्रोटीन की जो जटिल संरचना है 3D संरचना का AI मॉडल विकसित किया है। तो याद रखिएगा यार इसको, चिकित्सा में विक्टर गैरी, भौतिकी जॉन जेफरी, रसायन में क्या है डेविड डेमिस जॉन। ठीक है, साहित्य लिटरेचर में हांगकांग, ये दक्षिण कोरियाई महिला है जिनको साहित्य का नोबेल मिला है। कौन, हांगकांग। शांति के संबंध में एक जापान का संगठन है जो संगठन परमाणु हथियार मुक्त विश्व बनाने का प्रयास कर रहा है, जिसका नाम क्या है, निहोन हिदानक्यो। ठीक है, तो थोड़ा ये याद रखिएगा, जापानीज ये एक संस्था है। अर्थशास्त्र में अगर मैं बात करूं तो अर्थशास्त्र का जो नोबेल मिला है वो मिला है डेरान एस मोगलू, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिसन। तो इसको याद करने का सिंपल 3 वर्डिंग उठा लो स्टार्टिंग के, डेरान, साइमन, जेम्स। ठीक है, ये याद हो जाएगा। और इन्होंने क्या काम किया, संस्थाओं के निर्माण में प्रभाव को इसको अध्ययन किया। ठीक, तो ये हमारे पास पूरा कंपाइलेशन नोबेल का आ गया है कि किसने किसको प्राप्त किया और क्या नाम है। चलिए अब आगे। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, जो हर 5 वर्ष में मनाया जा रहा है। फर्स्ट 2010 में सेलिब्रेट होता है, सेकंड 2015, थर्ड 2020, फोर्थ 2025 में इसको दिवस को मनाने की बात करते हैं। ठीक है, अब अगर मैं राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की बात करूं तो ये होता है 29 जून को। इसमें क्या होता है, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की जयंती दैट मीन्स जन्म दिवस होता है प्रोफेसर पीसी महालनोबिस का। ठीक है, एक नेक्स्ट आता है आपके पास भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC के अध्यक्ष अभ्युदय जिंदल। इस तरह के क्वेश्चन PCS पूछता है यूपी, तो थोड़ा ध्यान से चलिएगा। ठीक है, 16वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ होता है, कजान रूस में होता है और 22-23 अक्टूबर में इसको होस्ट किया जाता है। ये नंबर याद रखिएगा, 16वें नंबर का है। झांसी में क्या है, सुदर्शन चक्र कोर। ठीक है, झांसी के पास बतीना फील्ड फायरिंग रेंज में अभ्यास स्वावलंबन शक्ति का आयोजन किया गया। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बन सकता है कि अभ्यास स्वावलंबन शक्ति का आयोजन
कहाँ किया गया, क्योंकि ये यूपी का शहर है झांसी, तो यूपी के संबंध में क्वेश्चन तैयार रहेगा। मूनलाइट कार्यक्रम, तो जो मूनलाइट कार्यक्रम है ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा भविष्य के चंद्र मिशनों के लिए मजबूत ढांचा निर्माण हेतु इसकी भविष्यवाणी की बात कही गई है। कौन सा कार्यक्रम है? मूनलाइट कार्यक्रम। कौन चलाएगा? यूरोप स्पेस एजेंसी। क्यों चलाएगा? क्योंकि चंद्र मिशन के अंदर में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है भविष्य के लिए, उस पर ये बात करेगा। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, दैट मीन्स इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2024, ये किस संस्था के द्वारा रिलीज किया जाता है? फ्रेजन संस्थान के द्वारा। फर्स्ट पोजीशन कौन सा कंट्री इसको अचीव करता है? हांगकांग। मैं बोल सकता हूँ कि जो हांगकांग है वो इकोनॉमिक बेसिस पर बहुत ज़्यादा स्वतंत्र क्या है? कंट्री है। सेकेंड वन इज सिंगापुर, थर्ड वन इज स्विट्जरलैंड। इंडिया का पोजीशन क्या है? 84 आउट ऑफ 165 कंट्री। तो इंडिया का रैंक थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है। आई होप आप इस क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है। स्कैम से बचाओ, आजकल ऑनलाइन ठगी बहुत चल रहा है, ऑनलाइन अरेस्ट जो चल रहा है, ठीक है। तो ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने हेतु मेटा के साथ भारत सरकार का समझौता होता है। कल के दिन अगर क्वेश्चन आ गया कि मेटा के साथ भारत सरकार ने समझौता किया है, किस संबंध में, ठीक है, तो यहाँ पर दो ऑप्शन बन सकते हैं। या तो वो बोलेगा ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के लिए, या फिर वो बोलेगा स्कैम से बचाव हेतु। तो क्वेश्चन का फॉर्मेट भी आपको समझ के चलना है। ये फॉर्मेट जो आपको पता चलेगा वो PYQs को एनालाइज करते हुए ही पता चलेगा। नेक्स्ट, युवा संगम पोर्टल, ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा चलाया गया हुआ पोर्टल पे क्वेश्चन कई दफ़ा पूछ लिए जाते हैं। संविधान महिमा अभियान, 26 नवंबर 2024 को संविधान की 75 वर्षगांठ के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 26 नवंबर के दिन किस दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। माउंट एडमून, ये क्या है? USA में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। ये अभी भूकंपीय हलचल के यहाँ पर देखी गई है भूकंपीय एक्टिविटी, तो उस संबंध में ये न्यूज़ में रही है। ट्री पहल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, मेरी ऐसा मन बोल रहा है, क्योंकि जो ट्री पहल है वो क्या है? सब सहारा अफ्रीका में वन उद्यान बचाने हेतु, ठीक है, ये पहल की गई है। मणिपुर में क्या है? मेरा होम चोगबा उत्सव को मनाने की बात कर रही है, ठीक, मतलब ये उत्सव यहाँ पर सेलिब्रेट हो रहा है। 5वें नंबर में 5th राष्ट्रीय जल पुरस्कार नेशनल वाटर प्राइज 2023, यहाँ पर प्राइज है तो राज्यों के संबंध में देखेंगे कौन है? उड़ीसा। सेकंड है आपके पास यूपी, तो यूपी के संबंध में क्वेश्चन तैयार रखिएगा कि यूपी की पोजीशन क्या है। फिर पौंडीचेरी, देन गुजरात। और अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो विशाखापट्टनम, दलई त्रिपुरा और बांदा यूपी का 3rd नंबर पर है, ठीक है। गांव में अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्राप्त करने वाला गांव कौन सा है, तो केरला का है पुलमपारा और नगर निगम है सूरत, गुजरात का, ठीक है जी। 21 अक्टूबर राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 अक्टूबर यूनाइटेड नेशन डे के रूप में मनाया जाता है। और इस साल जो यूनाइटेड नेशन डे की थीम रही है SDG एंड 2030 का एजेंडा, ठीक है। और 24 अक्टूबर को ही विश्व पोलियो दिवस भी मनाया जाता है। आई होप आप चीज़ें रिलेट कर रहे हैं, क्लास को एंजॉय कर रहे हैं। T20 महिला विश्व कप, थोड़ा एडिशन याद रखिएगा, 9वें नंबर का एडिशन है। विजेता कौन है? न्यूजीलैंड है। उप विजेता कौन है? दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका क्या है? इसका उप विजेता है। दाना चक्रवात कहाँ पर उठा है? बंगाल की खाड़ी में इसको देखा गया। रोम घोषणा पत्र, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। रोम घोषणा पत्र कृषि में जल की कमी को लेकर ये न्यूज़ में रहा है, ठीक है। और ये किसके द्वारा घोषणा पत्र तैयार किया गया है? जितने भी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं उनके द्वारा इस घोषणा पत्र को स्वीकार किया गया है। तो प्लीज़ FAO का हेडक्वार्टर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे, क्योंकि FAO पार्ट 1 में मैंने डिस्कशन किया है। मिस्र मलेरिया मुक्त प्रमाणन, दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि जो मिस्र है ये मलेरिया मुक्त देश बन गया है, इसको प्रमाण किया गया है। लुओंग क्वोंग ये वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट, S4 भारत की स्वदेशी तकनीक से बनी चौथी परमाणु पनडुब्बी।
यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कल के दिन अगर वो क्वेश्चन पूछ ले कि S4 क्या है, तो कुछ नहीं बोलना है, वो ऑप्शन में दे देगा परमाणु पनडुब्बी, और कैसी है, भारत की खुद की सेल्फ टेक्नोलॉजी से ये बनी हुई है। नेक्स्ट है गेलाथिया खाड़ी बंदरगाह, ठीक है, गेलाथिया खाड़ी बंदरगाह, ये कहाँ पर है, ग्रेट निकोबार द्वीप में ये बंदरगाह लोकेटेड है, और भारत का यह 13वां मेजर बंदरगाह बना है, माइनर नहीं मेजर नंबर का ये बंदरगाह का दर्जा इसको दिया गया है। अमरावती 2024 का ड्रोन शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है अमरावती। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा अमरावती कहाँ पर पड़ता है, कौन से राज्य में है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, ये भारत के 91वें नंबर के सीजीआई बने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, कौन, संजीव खन्ना। ई कोलाई प्रकोप यूएसए में देखने को मिला है, जो दूषित भोजन से जो जीवाणु क्रिएट हुए हैं उनसे इस प्रकोप को फैला गया है। सिम्बेक्स 2024, सिंगापुर भारत का समुद्री अभ्यास जो कि विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है। बड़ौदा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बनेगा क्वेश्चन, 100% याद रखिएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी और स्पेन के प्रधानमंत्री के द्वारा C-295 विमान निर्माण हेतु एक नए प्लांट का उद्घाटन किया गया है, कहाँ पर, वडोदरा में। वडोदरा कहाँ पर है, आपका गुजरात में है। अर्मेनिया भारत का अग्रणी रक्षा निर्यात गंतव्य स्थान बन गया है, तो ये थोड़ा फैक्ट है, याद रखिएगा अगेन। रूल ऑफ लॉ, ठीक है, इंडेक्स 2024, ये जो इंडेक्स 2024 का इसको रिलीज किसने किया, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा। अब फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, डेनमार्क। तो डेनमार्क बोल सकते हैं कि विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर रूल ऑफ लॉ को अच्छे से फॉलो किया जाता है। सेकंड वन इज नॉर्वे, थर्ड फिनलैंड, फोर्थ स्वीडन, द फिफ्थ इज जर्मन। इंडिया की रैंक कितनी है, 75। नेक्स्ट केली कोलंबिया, अभी हमने पढ़ा भी था पार्ट 1 में कि केली में CBT1 का COP 16 हुआ है, कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। अभी चला कब से कब तक, 21 अक्टूबर से 1 नवंबर तक ये चला है, और ये कन्वेंशन, ये जो COP है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, हर 2 वर्ष में एक बार होती है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कई दफ़ा वो स्टेटमेंट में बना के दे सकता है कि COP प्रति वर्ष होती नहीं, भाई 2 वर्ष में एक बार होती है। दूसरा यहाँ पर क्या होता है, ग्लोबल इकोसिस्टम एटलस को लॉन्च किया गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेगा कि ग्लोबल इकोसिस्टम एटलस कब लॉन्च किया गया, ये किसके संबंध में है, तो ये CBD के संबंध में है, और COP 16 के दौरान इसको लॉन्च किया गया। थीम क्या रही है इसकी, प्रकृति के साथ शांति, पीस विद नेचर। CBD का हेडक्वार्टर कहाँ है, मॉन्ट्रियल, कनाडा में। हॉन नदी, मूसी नदी के उद्धार हेतु दक्षिण कोरियाई नदी है हॉन नदी, तो इसका जो मॉडल है वो उसको अडॉप्ट किया है। हॉन नदी के मॉडल को अडॉप्ट कौन सी नदी के उद्धार के लिए किया गया, मूसी नदी के लिए। कमेंट बॉक्स में बताइएगा मूसी नदी पर भारत का कौन सा शहर लोकेटेड है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन PCS में पूछते जाते हैं। DG फ्रेमवर्क, ठीक है, USA, जापान, साउथ कोरिया के द्वारा इस फ्रेमवर्क को तैयार किया गया है। जो डिजिटलाइजेशन की बात करिए ग्लोबली, तो उसको लेकर के ये बात की जाती है, ठीक है। तो प्लीज़ आज हम पार्ट 2 के अंदर में अक्टूबर का जो भी रिमेनिंग सेक्शन रह जाता था उसको कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट जो हमारे पास करंट अफेयर का मंथ होगा वो सितंबर होगा, ठीक है। सितंबर देखते हैं कि कितने डेटा तैयार हो रहा है। अगर वो वीडियो हमको लग रहा है कि 40-50 मिनट के आसपास जा रही है तो हम इसके 2 सेक्शन लेंगे, अदरवाइज अगर वो 30 से 35 मिनट के बीच में जा रही है तो हम इसको एक ही सेक्शन में, या दैट मीन्स एक ही पार्ट में सोल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे अगस्त पर, फिर हम चलेंगे जुलाई पर, क्योंकि जून तक मैंने पहले आपको करा दिया था। इतना करने के बाद तब तक आपका नवंबर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो थोड़ा पेशेंस होकर के करंट अफेयर की वीडियोज़ को देखिएगा और धैर्य के साथ चलिएगा, क्योंकि अब मुश्किल से 30 दिन के आसपास ही आपके पास समय बचा है यूपी PCS को लेकर के, जिसका एग्ज़ाम 22 दिसंबर में है। और करंट अफेयर एक बहुत ज़्यादा रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि अप्रोक्स 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है।
प्री में सारा खेल जो बिगाड़ेगा वो करंट ही बिगाड़ेगा। तो कोशिश करना जो भी मैं वीडियोज दे रहा हूँ इस पर आप इनको सुने, और जो भी अदर मार्केट में एमसीक्यूज फॉर्मेट में या फिर कोई अदर आपके पास सोर्स है तो वहाँ से भी इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ एक बार फिर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा अगर आपको करंट अफेयर में पकड़ मजबूत करनी है। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद, जय भारत।